मौत, उसकी आंख, नाक, कान, हर जगह से खून बह रहा था। ये देखकर साइमन और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा दुखी हो गए, लेकिन फिर वो सब एक साथ बेड पर लेटे और एक साथ ही उन्होंने पिल्स खा ली। आर्ट की हालत को देखते हुए अब तो सोफी का भी माइंड बदलने लगा था। इतनी दर्दनाक मौत तो वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आर्ट की तरह उम्मीद थी बचने की। लेकिन यहाँ पर उसके हस्बैंड उसे ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि सोफी, अगर तुम ये पिल नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारे साथ दर्दनाक मौत मरूंगा। उसे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार था, ऐसे में उसकी बात मानते हुए वो भी अपने हस्बैंड के साथ पिल खा लेती है और कुछ ही देर में उनकी भी मौत हो जाती है। दूसरे कमरे में उस जिद्दी बच्ची के भी मॉम डैड उसको पिल खिलाकर खुद भी पिल खाकर वहीं पर मर जाते हैं। अब वो लड़की जिसे पिल खाने के बाद वॉमिट हो गई थी, उसकी दोस्त नहीं चाहती थी कि वो खुद तो आराम से मर जाए और उसकी दूसरी साथी को दर्द हो जिसने वॉमिट कर दी थी, इसीलिए वो उस लड़की के पेट में चाकू स्टैब करते हुए उसे वहीं पर मार देती है और फिर खुद भी पिल लेते हुए मर जाती है। और इस तरह यहाँ इस घर में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी मौत मर जाते हैं। इन सब के मरने के कुछ ही देर बाद वो धुएं का बादल इनके भी ऊपर से होकर चला जाता है। उस काले धुएं के बादल को छटने में भी काफी घंटे लग गए थे, लेकिन सुबह में हमें दिखाया गया कि आखिर यहाँ का मौसम नॉर्मल हो चुका था। यहाँ पर अब बर्फ पड़ने लगी थी और सभी लोग मरे हुए थे सिवाय एक बच्चे के। वो था आर्ट, जिसने वो पिल नहीं ली थी। एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जिंदा हो जाता है। यानी उसकी थ्योरी ठीक थी। वो कह रहा था कि हो सकता है उस बादल के जाने के बाद हम ठीक हो जाएं, हम जिंदा हो जाएं, या फिर कुछ लोग उस बादल के जहर से मरे ही ना। लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और खुद ही सुसाइड कर ली। ऐसे में बचने के जो 3-4% चांस भी थे वो भी इन्होंने गवा दिए, लेकिन इस बच्चे ने नहीं। और इस तरह वो बच्चा जिंदा हो गया, जिसके साथ ही ये मूवी इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ खत्म हो गई कि क्या वो बच्चा अब नॉर्मल रहेगा या ज़ॉम्बी बन जाएगा।